Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss how to find first Zagreb index and second Zagreb index. इसमें यह है कि हमें एक ग्राफ गिवन है, यानी एक नेटवर्क टाइप ग्राफ जो है वो हमें गिवन है। उसमें हमने उसकी डी यू डी वी पार्टीशन फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ एजेस फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद फिर हमने देखना है कि इसका फर्स्ट जैगरिब इंडेक्स और सेकंड जैगरिब इंडेक्स किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। तो समटाइम तो ये होता है कि नेटवर्क की एक सीक्वेंस दी जाती है, यानी उसमें पहले एक फिगर दी होगी, फिर दूसरी आइट्रेशन दी होगी। तो इस तरह हमें उसकी जनरल टर्म बना के फिर जैगरिब इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। और समटाइम ये होता है कि जस्ट एक ग्राफ गिवन होता है, उसका भी हम जैगरिब इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं ये बताने लगा हूँ कि यानी अगर कोई ग्राफ गिवन हो और उसमें जैगरिब इंडेक्स हमने किस तरह फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने डिग्री सीक्वेंस बनाई हुई 2 3, यानी जो एजेस बन रहे हैं 2 3 के साथ बन रहे हैं, इस तरह 3 3 के साथ बन रहे हैं, 3 6 के साथ बन रहे हैं, 3 7 7 7 और 6 7। तो सबसे पहले हमने ये काउंट करने हैं। तो यहाँ से जो 2 3 वाले एजेस हैं वो 4 बनते हैं। जैसे ये देखें, ये दो ये वाले हैं 2 3 2 3, और एक 2 3 ये बनता है और एक 2 3 ये बनता है। तो इस तरह 3 3 वाले हम निकालेंगे वो 8 बनते हैं, 3 6 वाले निकालेंगे वो भी 8 बनते हैं, 3 7 वाले फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ से ये लेंगे, एक ये वाला लेंगे 3 7, फिर 3 7 3 7, तो 4 ये बनते हैं, और इस तरह 4 यहाँ से 4 यहाँ से, ये टोटल 20 बनते हैं, यानी 3 7 वाले 20 एजेस बनते हैं। इस तरह 7 7 वाले 2 एजेस बनते हैं, 7 7 वाला एक जैसे ये पड़ा हुआ है, और इस तरह एक 7 7 वाला ये पड़ा हुआ है। तो 6 7 वाले वो 4 एजेस बनते हैं। तो अब इसी टेबल को यूज़ करते हुए हमने फर्स्ट जैगरिब इंडेक्स और सेकंड जैगरिब इंडेक्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट जैगरिब इंडेक्स का फार्मूला है, इसको हम m1 ऑफ g से डिनोट करते हैं, समेशन डी यू प्लस डी वी रेज पावर 1 पावर ना भी लिखें, लेकिन ये है कि ये डी यू प्लस डी वी हमने करना होता है। तो अब ये देखें फर्स्ट जैगरिब इंडेक्स कैसे होगा। तो ये भी सेम ऐसे ही, ये डी यू प्लस डी वी क्या है, डी यू डिग्री, जैसे हमने ये डी यू कोमा डी वी बनाया हुआ, इनको हम सम करेंगे। तो अब ये देखें, एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री 2 है और एक जिसकी डिग्री 3 है, और वो कितने हैं, कितने एजेस हैं, 4 हैं। तो हम इसको लिखेंगे 4, डी यू की जगह 2 लिखेंगे और डी वी की जगह 3 लिख देंगे। तो यानी ऐसा ही कह लें कि हमने क्या करना है, 4 को 2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे फिर 8 को हमने 3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह इस 8 को आपने 3 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, इस 20 को आपने 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, इस 2 को 7 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, और इस तरह 4 को आपने 6 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये देखें, ये मैंने इधर मल्टीप्लाई करवा के लिखे भी हुए हैं। तो ये जस्ट हम टेबल को देखते हुए ईजिली हम ये समेशन ओपन कर सकते हैं। तो फिर हम इसको अब सिंपलीफाई करेंगे, 3 प्लस 2 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, और ये 9 8 ज़ा, यहाँ से ये 3 प्लस 3 6 बनेगा, 6 8 ज़ा 48, और यहाँ से 9 8 ज़ा 72, और ये 7 प्लस 3 10, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें 200, यहाँ पे 7 प्लस 7 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28, और ये 7 प्लस 6 तो ये 13 बनता है, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 52। तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो ये 420 आता है। तो ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट जैगरिब इंडेक्स है। तो ये था किसी एक ख़ास टेबल के लिए, यानी कोई टेबल गिवन है, उसमें डिग्री वगैरह दी हुई है, यानी जनरल फॉर्म नहीं दी हुई। समटाइम्स ये भी होता है कि हमें जस्ट जनरल फॉर्म दे दी जाए, जैसे 2 3 है तो यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म फॉर एग्जांपल n+1, यहाँ पे 5n-6 है, यहाँ पे n² + 2 है, इस तरह कोई जनरल फॉर्म दी हुई है। तो फिर जैसे अब हमने ये देखा ना 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जनरल नंबर लिखा होगा, जैसे n+1 लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, n+1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो 2 + 3 करेंगे 5, और 5 को आप n+1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस केस में जो आपका फर्स्ट जैगरिब इंडेक्स आएगा वो भी जनरल फॉर्म में आएगा, यानी n की फॉर्म में आ रहा होगा। लेकिन जब किसी टेबल के लिए हम करें जिसमें ये डिजिट दिए हों, यानी ये वैल्यूज़ गिवन हो, जनरल फॉर्म ना दी हो, तो उस केस में हमारा जो आंसर होगा वो भी कोई नंबर की फॉर्म में आएगा। तो जनरल के लिए ये बस ये है कि कोफिशिएंट की जगह हमने ये जनरल वैल्यू लिखते जाना है।
नेक्स्ट हम सेकंड जैगरेम इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड जैगरेम इंडेक्स और जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था रैंडिक इंडेक्स जिसको हमने आर अल्फ़ा से नोट किया था, तो उसी में अगर आप अल्फ़ा की जगह 1 लिख दें तो वो क्या हो जाता है, वही सेकंड जैगरेम इंडेक्स बन जाता है। लेकिन अगर आप रैंडिक इंडेक्स यूज़ नहीं करते तो वैसे भी आप इसको लिख सकते हैं m2 ऑफ g इज इक्वल टू, पिछले में हमने किया था du प्लस dv, इसमें क्या होगा du और dv आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और साथ ही समेशन आएगा। तो ये भी सेम वैसे ही है, यानी आपने अब क्या करना है, 4 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 के साथ। ऐसे ही यहाँ पे 8 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 को 3 के साथ, ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 8 उसका कोफिशिएंट आएगा। फिर नेक्स्ट 8 के कोफिशिएंट के साथ क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी ये जो हमने बनाए हुए हैं पेयर ये आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे और ये क्या होंगे, ये उनके कोफिशिएंट बनते जाएंगे। तो ये देखें 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 20 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 4 इंटू 6, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन आना था, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन। तो इसको बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आता है 842। तो ये क्या है, ये हमारा सेकंड जैगरेम इंडेक्स है जो मैंने ग्राफ इसमें यूज़ किया है उसके लिए। तो इसी तरह इसका सेकंड जैगरेम इंडेक्स भी जनरल फॉर्म भी बनाई जा सकती है। वो फिर क्या होता है, या तो हमें आइट्रेशन करनी पड़ेगी 4 से 5 तक, वो एक डिग्री सीक्वेंस या नेटवर्क दिया होगा उससे हम सीक्वेंस बनाएंगे। समटाइम ये भी होता है कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे जनरल टर्म दी होती है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे ये टेबल है, आप ग्राफ दिए ना जाए, जस्ट ये टेबल दे दिया जाए तो उससे कहेंगे फर्स्ट जैगरेम इंडेक्स सेकंड जैगरेम इंडेक्स फाइंड आउट करें, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह इसके अगर जनरल टर्म दे दी जाए, अब हमें नहीं पता एग्जैक्ट इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी, लेकिन कोई फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा ग्राफ है जिसकी जनरल टर्म यहाँ से फर्ज करें 4nr है, या कह लें कि n स्केयर प्लस 1r है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 की जगह क्या लिख दूँगा n स्केयर प्लस 1, तो वो जो जनरल टर्म होती है सिर्फ उनके लिए है, तो फिर उसका आंसर भी जनरल केस यानी जनरल टर्म ही आएगा। जब इस तरह नंबर की फॉर्म में दिया होता है तब आंसर भी हमारा नंबर की फॉर्म में आता है।